नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर पीजीटी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जो कि शिल्पी पब्लिकेशन से लिया गया है, शिल्पी बुक से लिया गया है। ये केवल प्रैक्टिस पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी। ये का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू बी और नॉट टू बी का मतलब हो जाएगा टू लिव और टू डाई। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये जो है टू लिव और टू बी और नॉट टू बी हैमलेट के एक्ट 3 सीन 1 से लिया गया है। एक्ट 3 सीन 1 में आता है ये लाइन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज द फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड अपोस्ट्रोफी। इनमें से कौन सेंटेंस में अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है? कौन कौन सेंटेंस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पैट्रियोटिज्म, व्हाट हॉरर्स आर डन इन योर नेम। Question number 3. Which words is which of the following words is onomatopoeic? कौन सा वर्ड onomatopoeic है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बग। बग जो है onomatopoeic है। क्वेश्चन नंबर 4. The statement namely happiness is but an occasional episode in general drama of pain contains the figure of speech called। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच ये कंटेन करता है? हैप्पीनेस इज बट एन ओकेशनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा पेन। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच ये कंटेन करता है? तो ऑप्शन आंसर नंबर हो जाएगा इसका 4। इसमें हो जाएगा मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच ये कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर when the sound of word resembles the sound it denotes the figure of speech is। क्या हो जाएगा? ये ओनोमेटोपोइया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा ये। The repetition of vowel sounds in a sequence of nearby words is called। कौन से इसको कहते हैं? रिपीटेशन ऑफ जो वोवेल साउंड होता है, सीक्वेंस होता है, उसको क्या कहते हैं? एसोनेंस। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ एन इम्प्लाइड सिमली। इम्प्लाइड सिमली का नेम क्या होता है? तो वो हो जाएगा मेटाफर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्हाट इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एड्रेस किसको करते हैं? तो ये हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। इसी में डायरेक्ट एड्रेस करते हैं डेड को या एब्सेंट को या पर्सनिफाइड करते हैं इन चीजों को। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच व्हेन द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट विच इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स अपैरेंटली। तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आयरनी। आयरनी सही हो जाएगा। ये अपोजिट होता है रियल मीनिंग के। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज used in the following line, all the perfumes of Arabia cannot sweeten this little hand। इसमें फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा ऑक्सीमोरॉन। ये जो लाइन है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया की लाइन, ये आता है मैकबेथ में। लेडी मैकबेथ बोलती है ये लाइन। क्वेश्चन नंबर 11, द मोमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज टू डू विथ। ये किससे डील करता है? रिटर्न टू नेचर ये डील करता है रोमांटिक एज से। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। What played the most important part in shaping Ernest Hemingway's literary creations like Farewell to Arms। तो कौन हो जाएगा? आंसर नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा एक्सपीरियंसेस ऑफ वॉर। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following poets wrote the poem entitled Dover Beach। डोवर बीच पोएम कौन लिखता है? आर्नोल्ड लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द इमेजिनरी काउंटी योकनापतावफा अकर्स इन द नॉवेल्स ऑफ। योकनापतावफा
ये यज्ञोपतावा है, एक किसके नॉवेल्स में अकर्स करता है? फॉकनर के। ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3 सही हो जाएगा, फॉकनर। द वेस्टलैंड वाज पब्लिश्ड इन, वेस्टलैंड कब पब्लिश हुआ है? 1922 में पब्लिश हुआ है वेस्टलैंड। ये 5 पार्ट में आता है वेस्टलैंड। द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एसोसिएटेड विथ, ये जो फ्रेज है किससे एसोसिएट करता है? विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ये एसोसिएट करता है कॉलेज से। ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3 सही हो जाएगा। द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है ये सोनेट? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर 4 सही है, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है इस सोनेट को। हु कॉल्ड सेली ब्यूटीफुल बट एन इनफेक्चुअल एंजल वेटिंग इन द वर्ल्ड इज लुमिनस विंग वेन, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? ये ऐसे सिंबल नहीं ये चीज, अरे ब्यूटीफुल बट एन इनफेक्चुअल एंजल, ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने सेली को कहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19। एडोनिस बाय सेली इज एन एलिजी ऑन, जो एडोनिस होती है ये एलिजी किस पे एलिजी होती है? किड्स पे एलिजी होती है, 1821 में आती है। हु हु asserted himself as a classicist in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion, ये कौन अपने आप को असर्ट करता है? टी.एस. इलियट। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन, वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड कब पब्लिश हुआ है? 1798 में पब्लिश हुआ है ये। Which of the following writers writes uninhibitedly about his or her sexual relationships, कौन किसने अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में लिखा है? कौन हो जाएगा? कमला दास, कमला दास। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। Which of the following writers is noted for what kids call negative capability, तो क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24। वात्सेबा इज द हीरोइन ऑफ, वात्सेबा जो हीरोइन होती है किसमें की हीरोइन होती है? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। Which of the following epithets brings out the most characteristic quality of David Copperfield, pinpointed by the majority of Dickens scholars, तो कौन सा हो जाएगा? epithets brings out the most characteristic quality of David Copperfield, तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफिकल हो जाएगा इसका आंसर 25 का। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स डू वी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोएट्री, तो कौन सा हो जाएगा? किड्स, जो एसोसिएट करता है पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोएट्री से, किड्स एसोसिएट करता है। ब्रेक 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 वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ, जो ब्रेक 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 थी रिटन किसके डेथ पे किया गया था? आर्थर हालाम के डेथ पर रिटन किया गया था। ये टिमसन के द्वारा लिखा गया था ब्रेक ब्रेक ब्रेक। जो आर्थर हलाम होता है 1833 में उसकी डेथ हो जाती है। द नेम ऑफ अल्बर्ट टेनिसन फेमस एलिजी, जो अल्फ्रेड टेनिसन की फेमस एलिजी होती है क्या नाम होता है उसका? इन मेमोरियम, इन मेमोरियम उसकी फेमस एलिजी होती है टेनिसन की। किसके डेथ पे लिखी जाती है? आर्थर हलाम के डेथ पे लिखी जाती है ये। शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर, शेक्सपियर सोनेट्स होता है किसके लिए होता है? किस पे होता है ये? 3 क्वार्टेंस एंड कपलेट, 3 क्वार्टेंस होते हैं इसमें, एक कपलेट होता है शेक्सपियर के सोनेट्स में। 10 pounds मनी, फिल इन द ब्लैंक स्पेस बाय चूजिंग द राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा? 10 pounds मनी और अ लॉट ऑफ इज द लॉट ऑफ इज अ लॉट ऑफ नन ऑफ दिस, तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
is a lot of. 10 pounds is a lot of money. Question number 31. One of my friends has a fine collection of postage stamps. Choose the correct option from the following. क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैज हो जाएगा यहाँ पे। हियर द वर्ब क्वालिफाई वन, यहाँ पे वर्ब जो है वन है। इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस और नॉट एज क्रिटिक, जो और नॉट को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? वो हो जाएगा क्लासिसिस्ट, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू एंड अकर्स इन द पोएम, कि कौन से पोएम में आता है? यूलिसिस में, टेनिसन के द्वारा लिखा जाता है यूलिसिस। द नेम ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टरबीज, जो मेयर ऑफ कैस्टरबीज का प्रोटोगोनिस्ट होता है वो कौन होता है? माइकल हेंचार्ड, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। व्हाट द थंडर सेड इज अ सेक्शन ऑफ द पोएम, जो व्हाट द थंडर सेड है कौन से पोएम का सेक्शन है? ये वेस्टलैंड का। जो वेस्टलैंड है ये टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी जाती है। वेस्टलैंड में 5 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सर्मन, डेथ बाय वाटर एंड व्हाट द थंडर सेड। ये 5 पार्ट हैं वेस्टलैंड के। क्वेश्चन नंबर 36। A trace in the following list the drama which T.S. Eliot did not write. कौन सा ड्रामा जो T.S. Eliot नहीं लिखते हैं, कौन सा हो जाएगा वो? ऑप्शन नंबर 4 द एसेंट ऑफ F6, T.S. Eliot द्वारा नहीं लिखा जाता है ड्रामा। Which part of the United States has been written about in Faulkner's fiction? तो कौन सा हो जाएगा? द सदर्न, सदर्न यूनाइटेड स्टेट का जो पार्ट होता है उसके बारे में लिखते हैं कौन? फॉकनर, सदर्न पार्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ पोएम्स वाज रिटन बाय कमला दास? समर इन कलकत्ता, ये कलेक्शन जो पोएम्स का है कमला दास के द्वारा लिखा जाता है। समर इन कलकत्ता पब्लिश होता है 1965 में। द लोटस ईटर्स वाज कंपोज्ड बाय, लोटस ईटर्स किसके द्वारा लिखा जाता है? ये लिखा जाता है अल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। टी.एस. इलियट माइग्रेटेड टू इंग्लैंड फ्रॉम, टी.एस. इलियट इंग्लैंड से कहाँ पे जाते हैं? ये जाते हैं USA, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये टी.एस. इलियट was born in St. Louis in United States of America. Dickens, A Tale of Two Cities refers to, A Tale of Two Cities होता है डिकेंस का, रिफर्स करता है पेरिस एंड लंदन से, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। Among the following writers was a university professor of English, इनमें से कौन सा राइटर्स जो था यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था इंग्लिश का? निजिम इज़ेकिएल, निजिम इज़ेकिएल ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे निजिम इज़ेकिएल। जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ, जॉन किट्स कौन से एज में मारे हैं? एट द एज ऑफ 26, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 दिया है एट द एज ऑफ 22, तो वो 22 के एज में नहीं मरते हैं। जॉन किट्स जो होते हैं रियलिटी जो उनकी डेथ होती है एट द एज ऑफ 25 में होती है, 25 के एज तक वो जीवित रहते हैं, 25 के एज में वो मर जाते हैं 1995 एंड डाइड इन 1821। Who among the following writers has not won the नोबेल प्राइज? इनमें से कौन सा राइटर नोबेल प्राइज नहीं मिलता है? तो कौन हो जाएगा? मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद को नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज 1948 में मिलता है। विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज 1949 में मिलता है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज 1954 में मिलता है।
शेक्सपियर ट्रेजेडी इज रिटन बाय शेक्सपियर ट्रेजेडी इज रिटन बाय एसिड ब्रैडली। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो होती है लिखी जाती है एसिड ब्रैडली के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 1904 में आती है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 46। चूज द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड इफेमिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो उसका आंसर हो जाएगा अ मैन हु इज वुमिनेस इन हिज हैबिट्स। जो अपने हैबिट्स में वुमिनेस का बिहेव करता है उसको वुमिनेस इफेमिनेट कहा जाता है। लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्री प्रूफ रॉक ओपन्स विद द लाइन। तो लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्री प्रूफ रॉक होती है वो किस लाइन से ओपन होती है? लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स। इस लाइन से ये ओपन होती है ये पोयम। नो 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 नो, लेट अस गो देन यू एंड आई, ये इस लाइन से शुरू होती है। लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्री प्रूफ रॉक जो होती है लेट अस गो देन यू एंड आई, इस लाइन से ये स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 48। Who is called the prince among Egypt? प्रिंस ऑफ एसेस किसको कहा जाता है? चार्ल्स लाइन को प्रिंस ऑफ एसेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49। Who composed the famous line If winter comes can I swing you far behind? इस लाइन को कौन लिखता है? शेली लिखती है। अपने कौन से पोएम में ये लाइन लिखी जाती है? कौन से पोएम में शेली के? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इफ विंटर कम्स कैन आई स्विंग यू फार बिहाइंड, ये कौन से पोएम में शेली की लाइन आती है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50। Which of the following essays is not written by Charles Lamb? कौन सा ऐसे जो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा नहीं लिखा जाता है? तो हो जाएगा ऑफ स्टडीज। ऑफ स्टडीज जो होता है ये बेकन के द्वारा लिखा जाता है। इम्परफेक्ट सिंपैथीज, द कन्वल्सेंस, बैचलर्स कंप्लेंट, ये सारे चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखी जाती हैं। Who wrote द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम? द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम कौन लिखता है? शेली। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये रिवोल्ट ऑफ इस्लाम पब्लिश होती है 1818 में। Choose the meaning of the word teetotaler from the following। teetotaler का मतलब क्या हो जाएगा? teetotaler का मतलब होता है one who does not take any intoxicating things, drinks या things। Identify the figure of speech in the following line। The pen is mightier than the sword। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? मेटोनमी। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच मेटोनमी हो जाएगा। Who composed the famous line Our sweetest songs are those that tell a saddest thought? ये लाइन कहाँ पे आती है? ये कौन बोलता है? ये बोलते हैं Our sweetest songs are those that tell a saddest thought। ये लाइन शेली के द्वारा बोली जाती है टू अ स्काई लार्क में। Whose novels throw light on the miseries of poor orphan children? कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसमें? ऑप्शन नंबर ए डिकेंस। डिकेंस के नॉवेल्स में जो होता है मिजरीज ऑफ पुअर ऑर्फन चाइल्ड के बारे में इन्होंने बताया है ज्यादातर। Which of the following novels was written by विलियम फॉकनर? कौन सा नॉवल विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया है? द साउंड एंड द फ्यूरी, रिटन बाय विलियम फॉकनर। 1929 में पब्लिश होता है द साउंड एंड द फ्यूरी। What is the unique quality of Dickens's humor? डिकेंस का जो ह्यूमर की यूनिक क्वालिटी है वो कौन सी हो जाएगी? इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद पैथोस। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। Who regarded poetry as the criticism of life? criticism of life ऐसे इस तरह से पोएट्री किसने रिगार्ड किया है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं।
which is the best alternative to complete the sentence. If were the Prime Minister of India, if I were the Prime Minister of India, तो इसका क्या हो जाएगा? तो आई वुड हेल्प द पुअर, नहीं, आई वुड हेल्प द पुअर, आई विल हेल्प द पुअर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आई वुड हेल्प द पुअर, ये हो जाएगा इसका। यहाँ हेल्प नहीं होगा, हेल्प होगा यहाँ पे केवल। क्वेश्चन नंबर 60, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस कौन सा हो जाएगा इसमें? इज टू रिच नॉट टू स्टार्व, ये भी नहीं है। इज टू रिच टू स्टार्व, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इज टू रिच टू स्टार्व। क्वेश्चन नंबर 61, it is not necessary, says smiles to show that economy is useful. The sentence wants punctuation. Find out the correctly punctuated sentence from the following sentence. इस सेंटेंस में पंक्चुएट करना है इस सेंटेंस को। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी, सेज स्माइल्स, comma inverted comma to show that economy is useful. Select the right meaning of the word biography. Biography का मतलब क्या हो जाएगा? The life history of a man written by someone else. ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ऐसी हिस्ट्री जो किसी और के द्वारा लिखी जाती है किसी के बारे में, उसको बायोग्राफी कहते हैं। What does the abbreviation IPC mean in the context of our constitution? IPC का मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, इंडियन पैनल कोड, आईपीसी का मतलब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, पंक्चुएशन है, पंक्चुएट करना है इसका। एज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर हिम एज ही वाज फॉर्चुनेट, रिजॉइस एट इट एज इट वाज, ही वाज वॉलिएंट, ऑनर him but as he was ambitious, I slew him, is given in following sentence. Find out the correct one. कौन सा पंक्चुएशन सही हो जाएगा इसका? आंसर नंबर 3 हो जाएगा इसका सही। As Caesar loved me, I weep for him. Semicolon. As he was fortunate, colon, comma, I rejoice at it. Semicolon. As he was valiant, comma, I honor him, the semicolon, but, comma, as he was ambitious, comma, I slew him. Find out the correct indirect narration. He said, alas, I am undone. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। Exclaimed sadly that he was undone. Find the correct indirect. He said to me, what are you doing? मुझसे कहा what are you doing? तुम क्या कर रहे हो? तो he asked me what I was doing. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। He asked me what I was doing. What is the synonym of elegant? Elegant का synonym क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, graceful. elegant का synonym graceful हो जाएगा। What is the synonym of timorous? timorous का synonym क्या हो जाएगा? timid का मतलब timorous। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। What is the meaning of on the alert? On the alert का मतलब क्या हो जाएगा? ready to act. Which of the following words is misspelled? कौन सा वर्ड misspelled है इसमें? तो हो जाएगा कैरियर, ये सही है। सेंटर, क्रिएटर, कैरियर। ऑप्शन नंबर 3 इसमें गलत हो जाएगा, CENTRE हो जाएगा इसकी स्पेलिंग सेंटर की। Which of the following words means a cure for all ills? तो हो जाएगा वो पैनेसिया। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो सभी बीमारियों के लिए एक दवा होती है, रामबाण दवा, उसको कहते हैं पैनेसिया, PANCEA। Trace in the following list the play which does not belong to the category to which the rest do.
अथेलो, किंग लियर, हैमलेट, द टेम्पेस्ट। जो शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज है उसमें से एक इसमें नहीं आता है, द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट इसमें ऑड है, तो यही आंसर हो जाएगा। Which of the following sentences is in passive voice? कौन सेंटेंस passive voice में है? I want to purchase a plot नहीं है। She knows swimming very well नहीं है। You cannot compete in this game this year नहीं है। She was awarded the British Council Scholarship in 1999 ये passive voice में है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। Which of the following sentences is not in passive voice? कौन सा सेंटेंस passive voice में नहीं है? That nuance of the word was not intended by the speaker in his speech ये passive voice में है। I am sure you will be awarded ये भी passive voice में है। My uncle seeks on appointment with you. You are sure to be punished। तो ऑप्शन नंबर सी 3 सही हो जाएगा। My uncle seeks on appointment with you ये एक्टिव वॉइस में है, ये पैसिव वॉइस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 75। Each of the following words is the synonyms of apathetic। apathetic का synonym क्या हो जाएगा? hostile। Which of the following words is the antonym of the word auspicious? auspicious का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओमिनस, ऑरेकुलर, ऑप्टिकल, ऑस्टर। auspicious का एंटोनिम हो जाएगा ओमिनस। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। auspicious का मतलब गुड वुमेन, ओमिनस का मतलब बैड वुमेन, मतलब सगुन और अपसगुन। Read the following lines from the poem and answer questions. And though a single word scatters all doubts, I quake for wonder at your choice of me. Why and why? How would you like to categorize the speaker of lines? Choose the best option from the following. कौन सा हो जाएगा इसका बेस्ट ऑप्शन? 2. He was he was diffident regarding his selection as a lover by his lady love, but is now surprised at her choice of him. Question number 78. Read the lines that follow the answer the question based on them. Created half to rise and half to fall. Great Lord of all things, yet a prey to all. Which of the following statement best articulates the human condition suggested in the above lines? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। Man's state in the world is paradoxical ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 79. Read the following passage and answer the option that follows. But the 10 poets represented in the following pages all share a technical master of English words and broad enough thematic concern to make them worthy of the attention of wide audience. To which of the following categories does the book alluded to in the above statement belong? Question number 80. An anthology of poetry, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, an anthology of poetry. Question number 80. Fill in the blanks with the suitable preposition or verb. क्या हो जाएगा? He the bus when it came. He got on the bus when it came. ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। Choose the right option which expresses the meaning of the word invincible. Invincible का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 अनकंक्वेरेबल। इनविंसिबल का मतलब हो जाएगा अनकंक्वेरेबल। क्वेश्चन नंबर 82. Pick out the right option which expresses the meaning of the word jealous. Jealous का मतलब क्या हो जाएगा? envious. ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। What does the idiom be all and end all mean? Be all and end all का मतलब क्या हो जाएगा? The whole and soul. ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। I had been part of Nelson's prayer that the British fleet might be distinguished by humanity in the victory which he expected. What was Nelson's dream? Nelson's का ड्रीम क्या था? To serve humanity. ह्यूमैनिटी की सेवा करना नेल्सन का ड्रीम था।
Question number 85. The talk of memorials to him in statues of bronze or marble or pillars, and thus they mock him and believe his message. What does the writer say? Writer क्या कहता है इसमें? ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा. That dead person's message is important. और क्वेश्चन नंबर 86. बैलेड इज, बैलेड क्या है? अ शॉर्ट पोएम नरेटिंग अ टेल. यही बैलेड होता है, शॉर्ट पोएम नरेटिंग अ टेल. लिरिक इज, लिरिक क्या होता है? अ शॉर्ट पोएम, a short poem in which the poet expresses his intense personal feelings. ये लिरिक होता है. क्वेश्चन नंबर 88. They literally art of diminishing a subject by making it ridiculous and evoking towards it the attitudes of amusement and scorn is called. क्या हो जाएगा वो? 3. Parody. Question number 89. How many lines does sonnet consist of? 14 lines. An iambic pentameter line contains, iambic pentameter line जो होती contains करती है कितनी लाइन को? 5 feet को. Question number 91. A long poem telling the story of the leader of the whole community written in narrative form and lofty style is called, उसको क्या कहते हैं? एपिक. ये नरेटिव फॉर्म में होता है एपिक हमेशा. जहाँ नरेटिव फॉर्म आ जाए तो लीजिए कि वहाँ एपिक है. क्वेश्चन नंबर 92. Who defined tragedy in the following manner? Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude. ये definition पोएट्री की ट्रेजेडी कौन देता है? अरिस्टोटल. अरिस्टोटल ये डेफिनेशन देते हैं. ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका. क्वेश्चन नंबर 93. Who is known as the bard of democracy among the following? bard of democracy के नाम से किसको जाना जाता है? वॉल्ट विटमैन को जाना जाता है. Complete the following. I hear America singing is a lyric. क्या हो जाएगा? पैट्रियोटिक. ये लाइन पैट्रियोटिक है. Who wrote the following well-known lines? The woods are lovely, dark and deep, and I have promises to keep. कौन लिखता है? फ्रॉस्ट लिखते हैं ये लाइन को. फ्रॉस्ट लिखते हैं ये लाइन को स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग में. क्वेश्चन नंबर 96. Who among the following writers did recently change his her religion? कौन से राइटर जो अपना रिलीजन चेंज करते हैं? कमला दास होती है. कमला दास. इसमें कमला फर्स्ट है तो एक फर्स्ट की जगह दास हो जाएगा. बैकग्राउंड कैजुअली इज रिटन बाय, बैकग्राउंड कैजुअली एजिकल के द्वारा लिखा जाता है. ये बैकग्राउंड कैजुअली बायोग्राफिकल पोएम्स होता है. Who said there is no essential difference between the language of prose and that of the metrical composition? कौन कहता है कि वर्ड्सवर्थ कहते हैं. 99 क्वेश्चन नंबर. Shylock is character in Shakespeare's Merchant of Venice. Merchant of Venice Shylock character है. Who is known as the fourth witch among Shakespeare's women's character? फोर्थ विच किसको कहा जाता है शेक्सपियर विमेंस कैरेक्टर में? लेडी मैकबेथ को कहा जाता है फोर्थ विच. दोस्तों आज तक के लिए यहीं पे, कल मिलते हैं नई वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.